जो कि अब हमें दिल्ली पहुँचाए। रात के टाइम पे डिनर खाने के लिए, और ये हमारा यहाँ पर लास्ट दिन है। कल हम लोगों का रिटर्न होगा, कल हम लोगों की मॉर्निंग की ट्रेन है। तो बस अब खाएंगे और उसके बाद सीधा जाएंगे सोने के लिए, और उसके बाद ना फिर मैं आपको सीधा मॉर्निंग के टाइम पे ही मिलूँगी, ठीक है। तो चलिए, रात को ना यहाँ पर ठंडा बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। दिन के टाइम पे तो पता नहीं चलता, लेकिन रात के टाइम पे यहाँ पे ठंड है। तो फ्रेंड्स, दिल्ली के मुकाबले यहाँ पर ठंडा जो है ना कम महसूस हो रही है मुझे। दिल्ली में तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, यहाँ पर भी ठंडा है बट उतना नहीं है। दिन के टाइम पे तो धूप अच्छी खासी निकल के आ जाती है, लेकिन रात के टाइम पे थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो देखिए, जहाँ पर हम लोग रह रहे थे ना, गेट से निकलते ही माता रानी का ऊँचा भवन दिखाई देता है, और इसी रोड से बहुत सारे श्रद्धालु जो है माता रानी का नाम लेकर चढ़ाई करनी स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताती हूँ, ये है नवरत्न कोरमा, ऐसा कुछ था ये, और ये पनीर लबाबदार, रोटी और ये सैलेड, और हम सब खा रहे हैं। हम सब खा रहे हैं। खाना खाने के बाद हमने फिर 3 चाय ऑर्डर करी थी, और इस चाय में से ना इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी, मतलब बहुत ही टेस्टी चाय थी। जाएगा ना बाबा, ऐसा कर खाना खाने के बाद गरम गरम चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा आता है, कटरा की इन सब्जियों में। और फ्रेंड्स, सीधा मैं आप लोगों को मिल रही हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। रात को हम लोग खाना खा के जब रूम में आए ना, तो रात को ही हमने सारी पैकिंग करके रख ली थी, क्योंकि हम लोगों को मॉर्निंग के टाइम पे बहुत जल्दी निकलना था यहाँ से। तो बस यहाँ पर बच्चों को भी तैयार कर दिया था, हम खुद भी तैयार हो गए थे, और ग्रुप वाले जो थे ना वो अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे। और सच में मन इतना भारी हो रहा था ना इस टाइम पे, बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। और ये 4-5 दिन ना किस तरह से निकल गए बिल्कुल भी पता नहीं चला। यहाँ से देखिए, मॉर्निंग के टाइम पे कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है, और माता रानी का सीधा ऊंचा भवन भी दिखाई देता है यहाँ से। तो मैं माता रानी को मॉर्निंग के टाइम में प्रणाम कर रही थी, और माता रानी को बोल रही थी कि माता रानी फिर से पूरे परिवार के साथ में मुझे अपने दरबार में बुलाना। बाय बाय बाय। मेरे बेटे की तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई इसके साथ में। तो यहाँ पे देखिए, सारा का सारा ग्रुप भी आ गया था अपने अपने सामान को लेकर, और गाड़ियाँ भी आ चुकी थी। तो 2 गाड़ियाँ थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे। सीधा गाड़ी में बैठ के हम लोग पहुँचे थे कटरा के रेलवे स्टेशन पर। वहाँ पहुँचे, और उसके बाद ना रेस्टोरेंट में बैठ के हम लोगों ने मॉर्निंग का नाश्ता किया था, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे बहुत जल्दी निकल गए थे हम लोग रूम से, और किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था। तो बस यहाँ पर बैठ के सब ने नाश्ता वगैरह किया। देखना पड़ेगा ना, पापा पापा सब कहाँ जा रहे हैं। हाँ चल। तो ये रही हमारी ट्रेन, जो कि अब हमें दिल्ली पहुंचाएगी। फिर मैं आप लोगों को दिल्ली में मिलती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ट्रेन में हम लोग बैठ चुके थे, और ये रहा हमारा कंपार्टमेंट। और इस बार का जो रिजर्वेशन हुआ था ना हम सारे ग्रुप का, वो सेकंड एसी में हुआ था। तो मुझसे पीछे एक फैमिली बैठी हुई थी हमारे ही ग्रुप की। बाकी जो ग्रुप था ना हमारा, वो 2 कंपार्टमेंट को छोड़ के तीसरे कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, मतलब फिर से ऊंचा भवन माता रानी का दिखाई दे रहा है जाते वक्त, और सच में मन इतना ज़्यादा भारी हो रहा था ना। माता रानी को बस बार बार मैं यही बोल रही थी कि माता रानी फिर से अपने दरबार में ना मुझे पूरे परिवार के साथ में बुलाना। तो ये आफ्टरनून का टाइम था, और हस्बैंड ने ना ट्रेन में खाना ऑर्डर कर दिया था। तो बस खाना वगैरह आ गया था, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। और मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग जल्दी उठे थे ना, तो इस वजह से जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठे हम लोगों को ना नींद आ गई थी, तो फिर मैं सो गई थी। तो बस अभी उठ के हम लोगों ने अपना जो लंच था वो किया, और इस तरह से मतलब दिखाई दे रहा था हमारा ट्रेन का कंपार्टमेंट।
खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की एक दूसरे के साथ और उसके बाद ना फिर सबके सब दोबारा से सो गए थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग पहुँचे घर पे 11 साढ़े 11 बजे। 10 बजे तो हम लोग दिल्ली स्टेशन पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोगों ने कुली किया। कुली ने हम लोगों को रॉन्ग वे में छोड़ दिया था। मतलब जहाँ पर ऑटोज़ वाले खड़े रहते हैं ना, वहाँ पर उसने लाके हम लोगों को छोड़ा। वहाँ से हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था। तो हस्बैंड ने खड़े-खड़े ना कैब बुक की। पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि ऑटो में ही चले जाएँ, लेकिन ऑटो में फिर बच्चे भी थे। हम लोगों ने भी मोटी-मोटी जैकेट डाल के रखी हुई थी और सामान वगैरह भी था, लगेज वगैरह भी था। तो ऑटो में नहीं जा पाते। तो इस वजह से फिर हस्बैंड ने ना 2 कैब बुक की थी, लेकिन दोनों कैब ट्रैफ़िक की वजह से मतलब आ ही नहीं पा रही थी। पूछते-पूछते हम लोग थक गए भी, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो? तो दोनों ही कैब वाले बोल रहे थे कि भई हम लोग ऑटो में सॉरी हम लोग ना ट्रैफ़िक में फँसे पड़े हैं। इतना लेट हो गया था हम लोगों को खड़े-खड़े। बाकी हम हमारे साथ में जो ग्रुप आए थे ना, वो तो अपने घर भी पहुँच गए थे। तो फिर लास्ट में डिसाइड हुआ कि मतलब ऑटो में ही चलते हैं। तो फिर हम लोग ऑटो में ही आए। 2 जो बैग थे वो तो हमने ऑटो के अंदर जो पीछे वाली सीट होती है ना, उसमें डाल दिया था। उसके बाद पूजा को बिठाया। पूजा को हमने हैंड बैग पकड़ा दिया। मेरा वाला जो वैनिटी बैग होता है वो पकड़ा दिया। बीच में आदि को लेकर मैं बैठी। उसके बाद फिर साइड की तरफ इसके पापा बैठे सूटकेस को लेकर। मतलब इस तरह से हम लोग आए और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना ऑटो में। ऑटो का जो साइड में जो वो लगा के रखते हैं ना पर्दा टाइप का, वो भी हम लोगों ने दोनों तरफ से कवर किया। उसके बाद भी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, मतलब ठंड की वजह से ना हम लोग बुरी तरह से काँप गए थे। तो 11 साढ़े 11 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। तो बस अब मॉर्निंग में उठी हूँ मैं। हस्बैंड भी सो रहे हैं अभी, बच्चे भी सो रहे हैं। तो अभी चने वगैरह जो थे ना वो रात को ही मतलब भिगो दिए थे। तो बस अब उठ के थोड़ा सा झाड़ू पोछा करूँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर कहते हैं ना कि कन्याओं को वैष्णो देवी जाओ तो कन्याओं को मतलब कन्याओं को खिलाते हैं वैष्णो देवी के आने के बाद। तो फिर मैंने सोचा कि अब कन्याओं को थोड़ा सा खिला देती। वैसे तो कन्याएं मिलेंगी नहीं क्योंकि स्कूल सभी बच्चों के खुल गए हैं। तो वही है कि घर पे जा जाके कन्याओं के नाम से मैं सबको दे दूँगी। तो बस अभी थोड़ा सा झाड़ू पोछा करके नहाऊँगी और उसके बाद फिर मैं कन्याओं का सबसे पहले जो प्रसाद है वो बनाऊँगी। और प्रसाद भी मैं जो लेकर आई हूँ ना वो भी आज ही आज डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी, क्योंकि फिर लहसुन प्याज का हाथ पड़ जाएगा ना तो वो ठीक नहीं है। तो प्रसाद वगैरह भी आज ही मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो चलिए फटाफट से पहले झाड़ू पोछा करते हैं और उसके बाद फिर माता रानी का प्रसाद बनाते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग रात को काफ़ी लेट पहुँचे थे घर पे और ट्रेन में भी मैंने कुछ ख़ास वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। तो बस सीधा मॉर्निंग के टाइम पे मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और यहाँ पर पूरा का पूरा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैंने कुछ भी हाथ नहीं लगाया था। बस थोड़ा-थोड़ा सारे सामान को हटाया मैंने और उसके बाद झाड़ू पोछे का जो भी काम था वो फटाफट से मैंने निपटाया। निपटा के मैं गई नहाने के लिए। नहाकर आई और उसके बाद ना चने जो थे वो मम्मी शाम को भिगो कर चली गई थी, क्योंकि मम्मी को मैंने फ़ोन पे बोल दिया था कि मम्मी हम लोग रात तक पहुँचेंगे तो शाम को रूम में जाकर ना तू चने भिगो देना। तो मम्मी शाम को आई थी और मम्मी जो थी ना वो चने भिगो कर चली गई थी। तो बस फटाफट से मैंने नहाया, नहाकर मैं सीधा आ गई थी किचन में और यहाँ पर मैंने फटाफट से जो चने थे वो बॉयल करने के लिए रख दिए थे। क्योंकि कहते हैं कि जब वैष्णो देवी से अपने घर पे आओ ना तो नहा धोकर अपने घर में कन्याओं का पूजन जो है ना ज़रूर करना चाहिए। कन्याओं को ज़रूर अपने घर पे ना खाना खिलाना चाहिए। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने काले चने जो थे वो कुकर में बॉयल करने के लिए रख दिए थे। पहले मैंने स्टील के कुकर में काले चने बॉयल करने के लिए रखे थे, लेकिन स्टील के कुकर में से ना पानी बाहर आ रहा था, तो फिर मैंने इस वाले कुकर में काले चने जो थे वो ट्रांसफ़र कर दिए थे। फटाफट से फिर मैंने आटे में अजवाइन और सेंधा नमक डाल के आटे को गूँथ लिया था और गूँथ के मैंने रेस्ट पे रख दिया था। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैं हलवा बना रही थी और फ्रेंड्स सच में मतलब 4-5 दिन ना किस तरह से ग्रुप वालों के साथ में निकले बिल्कुल भी पता नहीं चला। और सच में मतलब इतना अच्छा ग्रुप मिला था ना मुझे, चाहे फिर वो जेंट्स का हो, चाहे फिर वो लेडीज़ का हो, बच्चों का हो, सारे ग्रुप में ना सभी बहुत अच्छे थे। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से फिर हलवा जो था वो भी मैंने बना लिया था। इस बीच मैंने हस्बैंड को भी उठा दिया था जाके, पूजा को भी उठा दिया था ताकि पूजा जो है वो नहा धोकर अपनी ही गली से बच्चों को लेकर आ जाए। तो पूजा नहा चुकी थी और उसके पापा जो थे वो नहाकर घर के मंदिर में ना दिया बाती कर रहे थे। तो पूजा नीचे गई बच्चों को लेने के लिए, तो पता चला
कि बच्चे जो थे वो स्कूल में गए हुए थे, क्योंकि बच्चों का जो स्कूल था ना वो ओपन हो चुका था। तो उस दिन मेरे बच्चों का भी स्कूल था, लेकिन वही था कि रात को हम लेट लेट पहुँचे थे ना, तो इस वजह से फिर मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने काले चने बना लिए थे, हलवा बन गया था और फिर मैंने पूड़ी वगैरह भी जो थी वो बना ली थी। उसके बाद सबसे पहला भोग जो था वो मैंने घर के मंदिर में माता रानी को लगाया था, और उसके बाद ना जो मैं प्रसाद लेकर आई थी वो सारे प्रसाद मैंने निकाले। तो काफ़ी सारे प्रसाद मैं लेकर आई थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मुझे प्रसाद बाँटना था, और कहते हैं कि ना जितना प्रसाद बाँटो उतना ही अच्छा होता है। तो काफ़ी प्रसाद मैं लेकर आई थी, ताकि मैं हर किसी को वैष्णो देवी का प्रसाद जो है वो दे सकूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सारे प्रसाद जो थे वो निकाल लिए थे, क्योंकि फिर लहसुन प्याज का हाथ लग जाए या फिर बच्चे ही प्रसाद को झूठा कर दें तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने उसी दिन सारा प्रसाद जो था वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और कम से कम 2 किलो मैं अखरोट भी लेकर आई थी, तो प्रसाद के साथ में ना मैंने अखरोट भी रखे थे। तो जिनको मेरे को प्रसाद देने थे अपने आस-पड़ोस में, अपने फ्लैट्स वगैरह में, सारे प्रसाद की तैयारी करके फिर मैं वापस किचन में आ गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने कंजकों के नाम से जो प्रसाद बनाया था वो मैंने कंटेनर में रख दिया था। और कंजकें तो मुझे घर पे मिली नहीं, क्योंकि स्कूल में गई हुई थी, तो घर पे जाकर मैंने उनकी मम्मी को ये प्रसाद जो था वो दे दिया था। साथ में ये जो प्रसाद मैंने बनाया था वैष्णो देवी का, ये भी मैं देकर आ गई थी। तो बस ये प्रसाद जो है ये आप लोगों के लिए है। माता रानी की मेहर हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। तो बस यहाँ पर सबको प्रसाद वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लास्ट में फिर मैं खाने के लिए बैठी थी। उससे पहले मैंने पूजा को, आदि को और आदि के पापा को मैंने प्रसाद दे दिया था। मैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ना, तो इस वजह से फिर मैंने आखिरी में लिया था, क्योंकि फिर झूठा हो जाता है ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे पहले प्रसाद जो है सबको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वो सही रहता है। तो मैं भी अपना प्रसाद निकाल के बैठी ही थी खाने के लिए, इतने में मम्मी भी आ गई थी। और देखिए मेरी मम्मी के बाल कितने लेंथी है ना। तो पहले मेरी मम्मी के बाल ना काफ़ी लेंथी हुआ करते थे, अभी तो काफ़ी बाल जो है ना मम्मी के झड़ने की वजह से कम हो गए हैं। तो बस यहाँ पर मैंने मम्मी को भी प्रसाद दे दिया था, और मम्मी चली गई थी रूम में टीवी वगैरह देखने के लिए, और मैं आ गई थी इस बैग को खोलने के लिए। तो एक बैग जो था ये मैंने उसी दिन खाली कर दिया था। इस बैग में सिर्फ जितने भी कपड़े थे ना ये सारे गंदे कपड़े थे। तो कपड़ों का जो काम था ये मैंने अगले दिन किया था। तो चलिए जी, अपनी छोटी सी वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।